और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नेपाल में सभी एयरपोर्ट आज दोपहर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं और इस बीच काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आर्मी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। संसद भवन स्वाह हो चुका है। पावर सेंटर सिंह द्वार की धू धू कर जलती तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। राष्ट्रपति, पीएम, मंत्री सबके घर फूके जा रहे हैं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. जो मंत्री जहां दिख रहा है उसकी पिटाई हो रही है। नेपाल में भीषण आगजनी, उपद्रव और हिंसा के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में 2 दिन तक अराजकता के बाद कानून व्यवस्था की कमान नेपाल आर्मी ने संभाल ली है। देर शाम से ही नेपाल में तस्वीरें नजर आने लगी हैं। नेपाल में आर्मी ने उपद्रवियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रात भर कई उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया। काठमांडू की सड़कों पर फौज के जवानों की तैनाती की तस्वीरें रात भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं। आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट देखी गई है। ये सारा एक्शन आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद आया है। इस संदेश से पहले केपी ओली ने इस्तीफा दिया और वो कुर्सी छोड़कर भाग गए। इसके बाद आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का ऑफर दिया है। शांति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौं। 2 दिन से सड़कों पर प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा कर रहे प्रदर्शनकारियों को आर्मी चीफ ने बातचीत के लिए बुलाया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, देश में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, देश में कानून का शासन हो, जवाबदेही तय की जाए, आर्थिक समानता हो और बेरोजगारी को कम किया जाए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना की जाए, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। पूरे नेपाल की निगाहें इस वक्त काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह पर लगी हैं। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा वर्ग उन्हें पीएम बनाने की मांग कर रहा है। बालेन्द्र शाह के साथ ही दूसरा नाम सुदामा गुरुङ का है। सुदामा गुरुङ को जेनजी आंदोलन का जनक माना जाता है। सुलगते नेपाल में तीसरे दिन क्या फौज हालात पर काबू पा लेगी? क्या नेपाली नौजवानों के गुस्से को फौज एक दिशा दे सकेगी? ये सवाल अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और नेपाल में भड़की हिंसा की आग मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तर और नेताओं के घर को जलाते हुए देखे गए। देश के पावर सेंटर सिंह दरबार तक को आग के हवाले कर दिया गया। और नेपाल की संसद में लगी आग अब तक बेकाबू है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल काठमांडू का सिंह दरबार एक जमाने में नेपाल ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े महल में शुमार था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है। नेपाल में जारी हिंसा और आगजनी के बीच सबसे हाहाकारी तस्वीर काठमांडू शहर के बीचों बीच स्थित सिंह दरबार से आई। ये वही परिसर है जिसे नेपाल का पावर सेंटर कहा जाता है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ आगजनी करने उतरी भीड़ ने इस पावर सेंटर को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी जबरदस्त लगी है कि मंगलवार की दोपहर से देर रात तक बेकाबू रही।
जिस सिंह दरबार को आग के हवाले किया गया है वो एक जमाने में एशिया का सबसे लग्जरी महल माना जाता था। सिंह दरबार को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने अपने निवास के रूप में बनवाया था, जो कि अब नेपाल की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। नेपाल की हिंसा और आगजनी की भेंट चढ़ा सिंह दरबार और संसद भवन बताने के लिए काफी है कि यहाँ शासन व्यवस्था के नाम पर सब कुछ खत्म हो चुका है। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू स्थित हिल्टन होटल प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन गया। इस होटल में आग लगाने के 24 घंटे बाद ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। मंगलवार को भीड़ ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये होटल नेपाल के एक राजनीतिक नेता की संपत्ति है। होटल के भीतर जली हुई गाड़ियां और पूरी तरह से जल चुकी होटल की बिल्डिंग बर्बादी को बयां करती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काठमांडू का हिल्टन होटल है जिसे कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था और उनका कहना है कि जो होटल का मालिक है वो एक राजनीतिक व्यक्ति है और यही वजह है कि उपद्रवियों ने इसे निशाना बनाया।